हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो का टॉपिक है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या ड्वेल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या आजकल इसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसा कि नाम ही है इसका मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये एक जटिल मनोवैज्ञानिक मनोस्थिति है जिसमें व्यक्ति का जो रोगी होता है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, उसका विचार, उसकी यादें, उसको ऐसी अनुभूति होती है कि वो शरीर से बाहर विचरण कर रहा है। उसकी पहचान परिवर्तन का उसको भ्रम हो जाता है, उसको लगता है दुनिया वास्तविक नहीं है, इस तरह का भ्रम हो जाता है। भूलने की बीमारी होती है, जैसे कि भूलने की बीमारी डिमेंशिया या अल्जाइमर टाइप से नहीं होता है, बल्कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी टाइप से होके, और एक तो उसका हर व्यक्ति का एक वास्तविक व्यक्तित्व होता है, एक तो उसमें वो रहता है, और थोड़े देर के लिए जो उसकी इमेजिनेशन वाली, जो उसकी काल्पनिक व्यक्तित्व है, उसमें वो चला जाता है, और वो जो भी उसकी कल्पना में जो उसने व्यक्तित्व बना रखा है उसमें जब जाता है तो उसी के हिसाब से एक्टिविटी करता है, उसी के हिसाब से बातें करता है, उसी के हिसाब से चीज़ें करता है। यहाँ तक कि अगर कोई क्रिमिनल पर्सनालिटी उसने अपने इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में बना रखा है, तो वो क्राइम भी कर सकता है, और उसको सच में रियल में कुछ याद नहीं रहता। अपनी पहली वाली वास्तविक जो उसकी पहचान, उसकी पर्सनालिटी है, उसके बारे में उस टाइम उसको याद नहीं रहता है। इसलिए इसको एक जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति कहा जाता है, और ये बहुत ही एक खतरनाक रोग है, क्योंकि अगर कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसी में है, और ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक ही पर्सनालिटी काल्पनिक है, हो सकता है उसने दो दो पर्सनालिटी, तीन पर्सनालिटी काल्पनिक क्रिएट कर रखी है, और उसमें कोई क्रिमिनल टाइप का भी है, तो जब वो उस पर्सनालिटी में जाएगा तो वो क्राइम भी करेगा, उस तरह के बिहेव करेगा। इसका एग्जाम्पल आपको कुछ बॉलीवुड मूवी में भी मिल जाएगा, इस पे मूवीज़ बनी है काफ़ी। जैसे कि एक अपरिचित मूवी है। अपरिचित मूवी का जो हीरो रहता है उसको ऐसे ही पर्सनालिटी डिसऑर्डर रहता है, और वो जब अपने उस काल्पनिक व्यक्तित्व में जाता है, दोहरे व्यक्तित्व में, तो वो क्राइम करता है, तो वो काफ़ी खतरनाक रहता है। इसी तरह से भूल भुलैया मूवी है, शायद आप लोग ने देखा होगा। इस तरह से लम्हे और भी कई मूवी है जिसमें ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को दिखाया गया है। और इसका कारण ये होता है कि अगर कोई मानसिक आघात लगा हो, मस्तिष्क में चोट लगी हो, दिमाग में चोट लगी हो, या फिर कोई किसी तरह का ट्रॉमा, हर्ट हुआ हो। जैसे मानसिक आघात का मतलब कि कोई बहुत इमोशनली कोई शॉक लगा हो, ये भी कारण हो सकता है। चोट तो हो ही सकती है, इमोशनली शॉक, ट्रॉमा हो, इसका कारण हो सकता है। या बचपन में दुर्व्यवहार, किसी भी तरह का शारीरिक, मानसिक या यौन दुर्व्यवहार या भावनात्मक शोषण, शारीरिक शोषण, ये सारे कारण होते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने के। और निदान यानी कि ट्रीटमेंट में इसमें मेडिसिन चलते हैं, मेडिकेशन में है, एंटी डिप्रेशन दवाएं, एंटी साइकोसिस दवाएं, और पेशेंट को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग कुछ दवाएं साइकाट्रिस्ट अलग से चलाते हैं, और हिप्नोसिस भी चलाया जाता है साइकोलॉजिस्ट द्वारा मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट सुधारने के लिए। और इसमें बिहेवियरल थेरेपी भी, यानी कि सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी चलता है। और इसको स्किज़ोफ्रेनिया से थोड़ा अलग कह सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक जटिलतम रोग है, उसमें चीज़ें बार बार एक यात्रा की तरह एक पर्सनालिटी से दूसरे पर्सनालिटी में नहीं जाती, बल्कि स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट पूरे टाइम उस स्थिति में बना रहता है। जबकि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का व्यक्ति अपने वास्तविक व्यक्तित्व से थोड़ी देर के लिए निकल के अपने काल्पनिक व्यक्तित्व में जाता है, और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाता है। इसलिए ये स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया पे अलग से मेरा वीडियो है, बहुत सारे लोगों की वीडियो है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के, आपको इंटरव्यू मिल जाएंगे यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, लेकिन ये उसी तरह से ये भी एक खतरनाक रोग है, क्योंकि अगर मल्टीपल या ड्वेल पर्सनालिटी या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का पेशेंट अगर
उसकी जो काल्पनिक व्यक्तित्व है, दोहरा व्यक्तित्व, अगर वो क्रिमिनल टाइप का है तो कोई भी क्राइम कर देगा, उसको इस बात का एहसास भी नहीं होगा, चीज़ें उसको उस टाइम याद नहीं रहेगी। इसलिए ये एक बहुत ख़तरनाक रोग माना जाता है। और ऐसे मल्टीपल ड्वेल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट असामाजिक तत्व माने जाते हैं, क्योंकि अगर इनका उपचार नहीं कराया गया, इलाज नहीं कराया गया, तो फिर ये बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने ही लोगों के लिए। तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर इस तरह के सिम्टम आपके फैमिली मेम्बर या आप में या फ्रेंड में या रिलेटिव में किसी में भी है, तो उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जब तक ट्रीटमेंट चलता है ये इसके सिम्टम कंट्रोल रहते हैं और कुछ हद तक ख़त्म किया जा सकता है इसको। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।